गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 6 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे अपने। जो नई वाली सीरीज स्टार्ट हुई है यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक पहुंच सकते हैं। जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और ये टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री का। ठीक है, लास्ट के 2 टेस्ट भी हिस्ट्री थे, ये भी हिस्ट्री का ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाबर के शासनकाल में चंदेरी का युद्ध खानवा के युद्ध के पहले लड़ा गया था। 1540 में जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी किनकी, बाबर की मृत्यु हुई, तब तक बाबर ने सिंधु से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। बाबर के बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए। बाबर के जितने भी युद्ध लड़े गए, कब लड़े गए, उनका कालानुक्रम, मृत्यु कब हुई बाबर की। बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, यहाँ 1540 लिखा है। बाबर ने सिंधु से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था, ये बात ठीक है, लेकिन 1530 होना चाहिए यहाँ पर। और जो खानवा का युद्ध है वो 1527 का है, और चंदेरी का जो युद्ध है वो 1528 का है। तो गलत है पहला भाभी। खानवा का युद्ध पहले लड़ा गया था, चंदेरी का बाद में। डी है इसका आंसर, मतलब कोई भी सही नहीं है। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर मंगोल विजेता चंगेज खान और तुर्क विजेता तैमूर का वंशज था। बाबर द्वारा खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई, तब तक बाबर ने सिंधु से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, उसके बाद 1527, फिर 28, उसके बाद 29 में घाघरा का, और 1530 में हो गई बाबर की मृत्यु। सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों और विधवाओं की देखरेख से संबंधित है? दीवाने अरिज, दीवाने ईशा, दीवाने खैरात, दीवाने बुद्गान। अनाथों और विधवाओं की देखभाल से संबंधित विभाग है दीवाने खैरात, ऑप्शन नंबर ए। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बात फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पर हो रही है। तो यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था, जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। उसने दीवाने खैरात की स्थापना की, जो अनाथों और विधवाओं की देखरेख करते थे। दीवाने बुदगान, जो कि एक दास विभाग था, उसकी स्थापना की। और वह 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार स्थापित करने के लिए जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल का विभाग सही सुमेलित नहीं है? दीवाने विजारत, राजस्व विभाग, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत, विदेश मंत्रालय, दीवाने ईशा, दास विभाग। देखिए, दास विभाग तो ऊपर हो गया है ना, दीवाने बुदगान। तो दीवाने ईशा दास विभाग तो नहीं, ये पत्राचार मंत्रालय था। दीवाने रिसालत विदेश मंत्रालय। दीवाने अर्ज लिखा आ जाए या अर्ज आ जाए, ठीक है, सैन्य विभाग ही है वो। और दीवाने विजारत राजस्व विभाग। तो मिसमैच कौन सा है यहाँ पर? डी। सल्तनत कालीन विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग है दीवाने विजारत, सैन्य विभाग है दीवाने अर्ज या अर्ज, दीवाने रिसालत विदेश मंत्रालय हो गया, और दीवाने ईशा जो है दास विभाग नहीं है, वो है पत्राचार मंत्रालय। दास विभाग है दीवाने बुदगान या बदगान। मंगोलों को पराजित करने के लिए उलुग खान की उपाधि किसको मिली थी? मंगोलों को पराजित करने के लिए उलुग खान की उपाधि मिली थी बलबन को। देखिए, बलबन ने उलुग खान की उपाधि धारण की। रजिया की मृत्यु के बाद अराजकता की अवधि के बाद उनके मुख्य विरोधियों में से एक उलुग खान ने 1246 से लेकर 1247 के बीच सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1246 से 1287, सॉरी। इल्तुतमिश के संबंध में कुछ कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही नहीं होगा? 4 में से एक गलत होगा पक्का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था।
उसे दिल्ली सल्तनत का एक प्रभावी संस्थापक माना जाता है। उसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की। उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसे दिल्ली सल्तनत का एक प्रभावी संस्थापक माना जाता है। इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, डी गलत है। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, प्रभावी संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का। इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की, जहां राज्य को इक्ता में विभाजित किया गया और वेतन के बदले अमीरों को सौंपा गया। उसने कुब्बत उल इस्लाम और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। इसे दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, 2 स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है, जहांगीर के निर्देशन में निर्मित आगरा के पास एतमद्दौला का मकबरा देश में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। यह मकबरा मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। कौन सा सही है? जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहां के निर्देशन में निर्मित आगरा के पास एतमद्दौला का मकबरा देश में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। तो जहांगीर की वजह से गलत हो गया है, नूरजहां होना चाहिए। यह मकबरा मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। ये दूसरा वाला सही है केवल। देखिए, जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहां के निर्देशन में निर्मित आगरा के पास एतमद्दौला का मकबरा देश में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है और बाहर से मोज़ेक तथा भीतर से फूल एवं पत्तियों से सुसज्जित चित्रों से सुसज्जित है। ये एतमद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। विजयनगर पर शासन करने वाले ये राजवंश हैं। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। एक तो इनका क्रम यही है। ठीक है, अब ये थोड़ा पूछ लेगा तो और टफ हो जाएगा। संगम राजवंश 1336 से 1386, सुलभ राजवंश 1386 से 1506, तुलुब 1506 से 1565 और अरबिडू 1570 से 1647 है ये। तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट, ये चौथा वाला गलत है। यही आंसर है। ठीक है, अरबिडू या अरबिदू 1570 से 1647 होगा ना कि 1600 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8, 2 कथन यहाँ पर। अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक चिनकलिश खान था, जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के आसफ जाही घराने का संस्थापक सादत खान था, जो निजामुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध था या थे। कौन सा सही है इसमें? देखिए, यहाँ पर ऊपर का नीचे हो रहा है, नीचे का ऊपर हो रहा है। यानी अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक सादत खान था, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के आसफ जाही घराने का संस्थापक चिनकलिश खान था, जो बुरहानुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध। तो डी है इसका आंसर। अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के आसफ जाही घराने का संस्थापक चिनकलिश खान, जो निजामुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है यहाँ पर। इजारेदारी प्रणाली 1772 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया जाता था। इजारेदारी प्रणाली 1772 वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी और इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया जाता था। केवल दूसरा वाला सही है यहाँ पर। देखिए, इजारेदारी प्रणाली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, तो पहला वाला सही नहीं है। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया जाता था, दूसरा वाला सही है। शुरुआत में ये 5 साल के लिए थी, लेकिन 1777 में इसे सालाना कर दिया गया। जमींदारों और राजस्व संग्रह करता माना जाता था। जमींदारों को राजस्व संग्रह करता माना जाता था, जिसके लिए उन्हें भी कमीशन मिलता था।
इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 1 टाइम पेमेंट है 199 का पूरे साल के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी PDF फॉर्मेट में विद कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। 1857 के केंद्र उनके नेताओं को सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में केंद्र, सूची 2 में उनके नेता। लखनऊ में कौन, जगदीशपुर में कौन, फैजाबाद में कौन, ग्वालियर में कौन। लखनऊ में तो बहुत पूछते हैं बेगम हजरत महल, लेकिन अगर बेगम हजरत महल ऑप्शंस में नहीं है तो बिरजिस कदर आंसर होगा उसका। ठीक है, बेगम हजरत महल कोमा बिरजिस कदर। जगदीशपुर में अमर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ग्वालियर में तात्या टोपे। तो ए का हो गया 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। बी है इसका आंसर। 3 4 1 2। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कदर, ग्वालियर में तात्या टोपे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। फैजाबाद का वर्तमान बदला हुआ नाम अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एनी बेसेंट के बाद बीजी तिलक द्वारा लीग की स्थापना की गई। तिलक की लीग कर्नाटक और मध्य प्रांत के क्षेत्र शामिल थे। तिलक की लीग में कर्नाटक और मध्य प्रांत के क्षेत्र शामिल थे, जबकि एनी बेसेंट की लीग में मद्रास और बॉम्बे शहर शामिल थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, बीजी तिलक की जो लीग है वो पहली है, अप्रैल 1916 की है। एनी बेसेंट की उसके बाद है, तो पहला वाला तो गलत है, ये दूसरा वाला सही है केवल। ठीक है, तिलक की लीग है अप्रैल 1916 की। यह महाराष्ट्र को छोड़कर यानी बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत तथा बरार तक सीमित थी, तो दूसरा वाला सही हो गया। इसकी 6 शाखाएं थी और मांगों में राजस्व, भाषाई राज्यों का गठन एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल थी। जबकि एनी बेसेंट की लीग की स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में, कुछ महीनों के बाद मद्रास में की गई। मद्रास के अतिरिक्त इसने शेष भारत यानी बॉम्बे सहित सभी को कवर किया। 200 शाखाएं थी इसकी। यह लीग तिलक की लीग की तुलना में कमजोर रूप से संगठित थी। इसके आयोजक सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। अरुंडेल के अतिरिक्त मुख्य कार्य BW बाडिया और CP रामास्वामी अय्यर ने किया था, तो बी है इसका आंसर, यानी केवल 2। ये सब पूछ लेता है स्टेटमेंट बनाकर, किसकी लीग बड़ी थी, किस में ज्यादा मेंबर थे, तो सब दे रखा है एक्सप्लेनेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त भी शामिल हुए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गलत बताना है। चंपारण सत्याग्रह में भगत सिंह कहाँ थे, बटुकेश्वर दत्त कहाँ थे, ये भी नहीं, गलत है। पहला वाला सही है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह था। अच्छा, गलत पूछना तो बी है इसका आंसर, पहला करेक्ट है। देखिए, वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के से बिहार के चंपारण के नील बागान मालिकों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया, तो पहला ठीक हो गया। चंपारण और उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्रों के किसान तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करते थे। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसान अपने जमींदार के लिए अपनी भूमि के 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी के साथ सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और JB कृपलानी भी शामिल हुए। तो स्वामी सहजानंद, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद हैं। 13वां प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अहमदाबाद कॉटन मिल की हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह कब का, बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब का। देखिए इसमें चंपारण का तो सभी को पता होगा, सबसे पहला यही है 1917 का। बारदौली सबसे लास्ट में आ जाएगा 1928 का। ठीक है, अहमदाबाद कॉटन मिल भी 1918 का है, महीनों का अंतर है इनमें, मंथ का। और खेड़ा भी 1918 का। तो सबसे पहले तो चंपारण आएगा 1917 का, कुछ सबसे लास्ट में 4 और 3 को पकड़िए। 4-3 का जहां रेशियो बन रहा है वही आंसर हो जाएगा। अगर आपको खेड़ा और कॉटन मिल में द्वंद्व है तो अहमदाबाद की कॉटन मिल हड़ताल में, तो चौथा सबसे पहले हो गया चंपारण, तीसरा सबसे लास्ट में हो गया बारदौली। उसके बाद अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल है और खेड़ा सत्याग्रह आएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद। बी है इसका आंसर। कुछ इस तरह से चंपारण सत्याग्रह 1917 का, अहमदाबाद कॉटन मिल की हड़ताल फरवरी 1918 की, और अगले ही महीने में मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और बारदौली है 1928 का। एक प्रसिद्ध विवरण, ना दलील ना वकील ना अपील, किससे संबंधित है ये? मार्ले मिंटो सुधार से, बंगाल विभाजन से, रॉलेट एक्ट से, विश्वविद्यालय अधिनियम से। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, काला कानून है ये, रॉलेट एक्ट। देखिए जस्टिस सर रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा 2 विधेयक पेश किए गए। इन विधेयकों को काले विधेयक के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने पुलिस को किसी स्थान की तलाशी लेने, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे वे नापसंद करते थे, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्तियां दे दी। उस समय विलो का एक प्रसिद्ध विवरण था, ना दलील ना वकील ना अपील, यानी कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है गांधी जी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन किसान सभा से संबंधित नहीं था, पूछ रहा है। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, सहजानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय। किसान सभा से कौन संबंधित नहीं था, सी या डी? सी। ठीक है, किसान सभा से संबंधित गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। जो नहीं है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा या किसान संघ वर्तमान भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था। 1919 से 1922 के बीच हुआ। अत्यधिक लगान, अवैध उगाही, नवीकरणीय शुल्क या नजराने के कारण अवध के किसानों की स्थिति बहुत दुविधाजनक थी। मनमाने ढंग से निष्कासन या बेदखली ने किसानों के जीवन को कठिन बना दिया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? यूपी किसान सभा का गठन होगा, जिसे फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसमें कई कृषि जाति समूह शामिल थे, तो सी सही है, यानी सहजानंद सरस्वती इसमें शामिल नहीं है। तो 15 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं ये एनटीपीसी वगैरह सभी में हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।